नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लोग आ गए हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 को लेकर के, क्लास 10 का मैथ को लेकर के। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेसन 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण और एक्सरसाइज 3.6 पढ़ने वाले हैं। आज का जो वीडियो बनेगा वो 25 पार्ट का वीडियो बनेगा। अगर आप मेरे पिछले वीडियो को जाकर के नहीं देखे हैं तो अवश्य जाकर के देखें। चलिए, तो देखिए, आप लोगों के पास बिहार बोर्ड की ये किताब रहनी चाहिए। मैं यहाँ पे किताब नहीं लिखूंगा, तो ये किताब आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, इसी किताब से हम लोग पढ़ेंगे। तो इस किताब में आप लोग एक्सरसाइज 3.6 निकाल लीजिए और 3.6 निकाल लीजिए। और फिर क्वेश्चन देखिए, आज का जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो एक का शायद एक एट क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन है। आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से निकाल के देख लीजिए। एक नंबर का क्वेश्चन है, वन क्वेश्चन नंबर वन का एट, क्वेश्चन नंबर वन का एट। देखिए क्वेश्चन क्या है। ये एक समीकरण दिया हुआ है और इसी समीकरण को क्या करना है, हल करना है। और इस समीकरण को हल करके जो है एक्स और वाई का मान निकालना है। इस समीकरण को हल करके क्या निकालना है, एक्स और वाई का मान निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियोज में बताया है। अगर आप मेरे पिछले वीडियोज को जाकर के नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा, तभी समझ में आएगा चीजें। देखो बाबू, तुम लोगों को क्या बताया गया था कि यहाँ ये बटा, देखो बटा के नीचे क्या है, 3x प्लस वाई। और देखो यहाँ भी देखना सेम सेम है क्या, 3x प्लस वाई, दोनों जगह क्या है, सेम सेम है। लेकिन देखो यहाँ गुना में क्या है बताओ, दो, मतलब बटा में दो है, इसके साथ गुना में, लेकिन बटा में दो है। यहाँ देखो 3x माइनस वाई, यहाँ भी 3x माइनस वाई। ठीक है, ये दोनों सेम सेम है, लेकिन यहाँ भी क्या है बताओ, दो ही है। देख लो एक बार, दो ही है, अच्छे से देख लो, क्या दोनों जगह दो ही है। चलिए, दोनों जगह दो ही है। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी क्या आ गया है बताओ, बटा। बटा नहीं रहना चाहिए, अगर बटा आ जाए तो थोड़ी समस्या होगी। ठीक है, तो बटा नहीं रहना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे बटा नहीं रहनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर देखो इसके साथ कुछ भी नहीं है बटा में, सिर्फ 3x प्लस वाई है, 3x माइनस वाई है। लेकिन देखो यहाँ पर क्या है बताओ, बटा में कितना है, चार। तो बटा में जो कुछ भी रहे उसको हटाना पड़ता है, चर को नहीं, अचर को। अचर संख्या को, अगर अचर संख्या बटा में रहे तो उसको हटाना पड़ता है। देखिए यहाँ पे बटा के नीचे अचर संख्या है दो, इसको नहीं बोलेंगे, ये तो अलग चीज है। ये चर के साथ है तो इसको नहीं, थ्री को नहीं देखना है, ये दो को देखना है। दो देखो यहाँ अचर संख्या, दो यहाँ क्या है बताओ, अचर संख्या जो बटा के नीचे है। और आठ यहाँ देखो क्या है बताओ, अचर संख्या जो बटा के नीचे है, बटा के नीचे है। तो ये दो और ये आठ को बटा के नीचे से पहले हटाना होगा, समीकरण को सरल रूप में लाना होगा। ठीक है, और यहाँ देखो, यहाँ 3x प्लस वाई, ठीक है, दोनों दोनों मिल रहा है, ये और ये मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे बटा कितना है बताओ, चार। तो इस बटा चार को हटाना होगा। तो कैसे हटेगा, तो सिंपल बताया था तुम लोगों को कि बटा के नीचे जो कुछ भी रहे उसका एलसीएम ले लो और क्या कर दो बताओ, गुना कर दो। क्या कर दो, गुना कर दो। तो देखो इसके नीचे बटा में कोई चर नहीं है, इसके नीचे बटा में कोई चर नहीं, ये थ्री को चर, सॉरी अचर, मतलब बटा के नीचे में यहाँ कोई अचर नहीं है, यहाँ भी कोई अचर नहीं है। लेकिन यहाँ एक अचर संख्या क्या है बताओ, चार है। क्या है बताओ, चार। तो बाबू केवल चार का एलसीएम कितना होगा बताओ, चार ही होगा। कितना होगा, चार। मतलब इस पूरे समीकरण को कितना से गुना करना पड़ेगा। सुनो सभी बच्चे, मैंने क्या अभी क्या कहा कि देखो इसके नीचे में बटा संख्या में नहीं है, संख्या में नहीं, लेकिन यहाँ एक बटा संख्या में, इस संख्या को हटाना होगा समीकरण को सरल रूप में लाने के लिए। तो चार से ही सबको क्या कर देंगे बताओ, गुना। अब देखो इसको ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे दो है, यहाँ पे दो है, और यहाँ पे कितना है, आठ। तो दो है और क्या है बताओ, आठ है। दो है और क्या है बताओ, आठ है। तो एलसीएम ले लो, दो से कितने बार में, फिर कितने बार में, फिर चार बार में। अब लगेगा क्या, नहीं लगेगा। तो दो को चार से गुना कर दो, दो गुना चार कितना होगा, आठ। मतलब इस समीकरण को कितना से गुना कर दो, आठ से। कितना से गुना कर दो, आठ से। और ऊपर वाले समीकरण को कितना से गुना कर दो। क्यों ऐसा कर रहे हैं हम लोग, ताकि समीकरण को सरल रूप में लाया जा सके और बटा में जो भी अचर संख्या है उसको हटाया जा सके। तो इसको मान लो समीकरण नंबर एक, इसको मान लो समीकरण नंबर दो। तो यहाँ तुम लोगों को हल लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे, समीकरण एक को चार से, समीकरण एक को क्यों चार से, क्योंकि बटा के नीचे चार है। और यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ कितना होगा बताओ, बटा के नीचे एक, यहाँ कुछ नहीं तो कितना होगा बताओ, एक। यानी चार, एक और एक का एलसीएम कितना होगा, चार। इसीलिए चार से। दो, दो और आठ का एलसीएम कितना होगा, आठ। तो समीकरण एक को चार से तथा समीकरण दो को आठ से क्या करने पर, गुना करने पर। तो जैसे ही गुना करेंगे बटा से, जो भी बटा में अचर मान है, जो भी बटा में संख्या है वो क्या हो जाएगा बताओ, खत्म। और बटा में यदि संख्या रहे तो उसको खत्म करना जरूरी होता है, तभी समीकरण आगे बढ़ेगा, नहीं तो फिर नहीं बनेगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, बनाने बनेगा लेकिन बनाने में कठिनाई होगी। चलो समीकरण एक को कितना से गुना कर दो बताओ,
4 से, कितना से गुना कर दो? तो देखो बाबू, समीकरण 1 में देखो ये कितना है, 1/3x प्लस वाई है। इसको 4 से अगर हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 को 4 से गुना करेंगे 4, 4/3x प्लस गुना है, गुना कर दिए 4 से तो ऊपर ऊपर गुना होता है, यानी 4 बटा क्या हो जाएगा, 4/3x प्लस वाई। फिर प्लस इसको भी 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/3x माइनस वाई, और बराबर यहाँ 3/4 है, इसको भी 4 से गुना कर दो। बताओ, 4 और 4 ऊपर नीचे कट गया तो क्या बच गया, केवल 3। केवल क्या बच गया बताओ, केवल बच गया 3, केवल बच गया 3। इसको ऐसे ही रहने दो अभी, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो, इसको भी करना है गुना, कितना से, इसको भी गुना करना है कितना से, 8 से। समीकरण 2 को 8 से गुना करते हैं, क्यों, क्योंकि एलसीएम 8 आया है, बस इतना ध्यान रखना। तो गुना करो, 1 बटा कितना है, 2 इंटू 3x प्लस वाई। इसको गुना कर दो कितना से बाबू, देखो ये 8 है ऊपर और ये 2 है, और देखो गुना में है ना, और मतलब इसके साथ गुना में है, इधर ऊपर नीचे है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, कट जाएगा। कितने बार में, तो ऊपर कितना बचा, 4, और नीचे कितना बचा, 3x प्लस, यही ना है। देखो 4 बटा कितना बचा, 4/3x प्लस वाई। फिर क्या है, माइनस, क्या है बताओ, माइनस। इसको भी गुना करो, चलो 2 इंटू 3x माइनस वाई, इसको कितना से गुना करो, 8 से। 2 से ये कट गया, कितने बार में, क्या बचा, 4 एकम 4 बटा कितना बचा बताओ, 3x माइनस, यानी 4/3x माइनस वाई बच गया ये। अब देखो यहाँ कितना है, -1/8, इसको कितना से गुना कर दो, समीकरण मतलब सबको 2 से गुना, सबको 8 से गुना करना है, समीकरण 2 वाले को। 8 8 कट गया, क्या बचा, -1, क्या बचा, -1 बचा। कोई दिक्कत आप लोगों को यहाँ, कोई प्रॉब्लम, बताइए, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। तो अब हम लोग देखो यहाँ पे, सभी बच्चे ध्यान से देखो, गौर से देखना थोड़ा इसको। देखो अब यहाँ देखो बटा में क्या है, 3x प्लस, और यहाँ भी बटा में क्या है, यहाँ देखो बटा में क्या है, 3x माइनस, और यहाँ देखो बटा में क्या है, 3x माइनस। मतलब ये वाला और ये वाला दोनों क्या है बताओ, सेम सेम। ये और ये क्या है बताओ, सेम सेम, है ना। सिर्फ अचर संख्या को हटाएं। अब देखो बाबू, जब ये बात आ जाए तो हम आप लोगों को क्या बताए थे, हमारा ध्यान वहां रहना चाहिए। अब हम लोग देखो क्या बताए थे कि अब तुम लोगों को मान लेना है, बटा के नीचे देखो क्या है, 3x प्लस, ये लिख लो, और ऊपर अपने मन से क्या दे दो, 1, यानी कि इसको कितना मान लो, a मान लो। और देखो यहाँ पर बटा के नीचे क्या है बताओ, जो भी बटा के नीचे है उसको बटा के नीचे ले लो, 3x माइनस, जब सेम सेम हो जाए तो 3x माइनस वाई, और ऊपर क्या ले लो, 1/3x माइनस वाई बराबर क्या ले लो, b, माइनस भी नहीं, सिर्फ b। 3x माइनस वाई बटा ले लिए, और एक ऊपर ले लिया, और 1/3x माइनस वाई बराबर क्या ले लिए बताओ, b ले लिए। तो इस प्रकार से जब इसको हम ले लिए, तो अब ध्यान से देखना, तो आगे क्या होगा, तो समीकरण, तो आगे समीकरण मिलेगा हमको, तो समीकरण क्या होगा हमारा, ध्यान से देखो। अगर 1/3x प्लस वाई बराबर a है, इसको गौर से देखो, 4/3x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 4a। फिर प्लस बाबू 3x माइनस वाई कितना दे रहा है, 1/3x माइनस वाई बराबर कितना हम माने हैं, b। तो 4/3x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 4b, और बराबर कितना, 3। होगा कि नहीं, हल्ला नहीं कीजिएगा, ध्यान से देखिए। फिर अब देखो, फिर से इसको देखो, अब गौर से इसको समीकरण नंबर कितना मान लो, 1 2 पहले मान चुके हैं, ठीक है। इसको कितना मान ले, तुम इसको भी मान सकते हो, समीकरण 3, समीकरण 4, फिर उसको तो मान लेते 5, फिर 6, ऐसे तुम, लेकिन हम नहीं माने यहाँ, तो उसी को डायरेक्ट मान ले। अब देखो यहाँ कितना है, 4/3x प्लस वाई। देखो 1/3x प्लस वाई बराबर कितना है, तो 4/3x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 4a। फिर माइनस 1/3x माइनस वाई बराबर कितना है, b। तो 4/3x माइनस वाई बराबर कितना, 4b, बराबर -1। इसको समीकरण नंबर तुम क्या मान लो, 4 मान। देखो अब ये 2 समीकरण मिल गया आपको। अब इसी दोनों समीकरणों को क्या करना है, इन्हीं दोनों समीकरणों को क्या करना है बताओ, हल। और हल करके हमें क्या निकालना है, ए और बी का मान, और फिर इसी ए और बी को कहाँ पुट कर देंगे बताओ, यहाँ पे रख देंगे। और जैसे ही यहाँ पे रखेंगे, फिर यहाँ से हमको एक समीकरण मिलेगा, यानी एक्स और वाई का मान यहीं से मिलेगा। देखो बाबू,
अल्टीमेटली हमको चाहिए क्या, अंततः हमको चाहिए क्या, अंतिम रूप से हमको चाहिए क्या बताओ। अंतिम रूप से हमें चाहिए एक्स और वाई का मान, और एक्स और वाई का मान निकालने के लिए हम लोग इतने सारे काम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला जो वैल्यू है ए और ये वाला जो वैल्यू है बी है ना, यहाँ से एक समीकरण मिला, इसको अब हल करो विलोपन विधि से। किस विधि से? देखो कुछ मिल रहा है, इधर भी बराबर, इधर भी देखो, ये भी बराबर, ये भी। अगर तुम इसको गायब करोगे तो समीकरण को जोड़ना पड़ेगा, और इसको गायब करोगे तो समीकरण को, तो जोड़ने वाला ही आसान होता है जोड़ने पर। तो 8 4 ए और 4 ए, कितना ए? 8 है। 4 बी और 4 बी प्लस माइनस 3 में से एक घट जाएगा 2, 8 उधर चला जाएगा बटा में, यानी 2/8 कट गया 1/4, यानी ए बराबर कितना? 1/। अब हमें क्या निकालना है? बी का मान। देखिए अब ए का मान समीकरण कहाँ रखने पर, अब 1 और 2 में मत रख देना, तुम ए का मान रख रहे हो और बी का मान निकलेगा, ए का मान रख रहे हो बी का मान निकलेगा, बी का मान रखोगे तो ए का मान निकलेगा, ऐसे। ठीक है, तो ए का मान रखोगे किस में, या तो 3 में या तो किस में रख दो, चलो 3 में रखने पर 3 हमारा कितना है बच्चा बताओ, ठीक है 3 हमारा कितना है 4a प्लस 4b बराबर कितना 3। चलो किसका मान रख रहे हैं? ए का मान। ए यहाँ है ना, तो 4 और ए के बीच में क्या चीज का संबंध है? ए का मान कितना था देख लो, 1/4, तो ए की जगह पे क्या रख दिए 1/4 प्लस कितना 4b बराबर कितना 3। चलिए अब ध्यान से देखिए, अब क्या करेंगे, देखो ये 4 ऊपर और ये 4, तो 4 और 4 क्या हो गया, कट गया। ध्यान से देखिएगा यहाँ क्या बचेगा, कुछ नहीं, तो एक देखो, एक ऊपर बचा है प्लस कितना 4b बराबर कितना 3। चलिए अब ध्यान से देखिए, दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है? थोड़ा सा खड़े हो जाइएगा, है ना, क्योंकि उधर अभी और भी बनेगा इसलिए। अब देखो एक इधर क्या चीज में है, एक इधर क्या चीज में, बराबर के इस पर एक क्या चीज में है, उधर जाएगा तो, यानी 4b बराबर कितना 3 माइनस 1। अब देखो, अब देखो, अब आप लोगों को करना क्या है, अब आप लोगों को करना क्या है देखिएगा, 4b बराबर 3 में से एक घटा दो, क्या आएगा 2, तो b बराबर क्या हो जाएगा बताओ, 4 इधर गुना में, उधर जाएगा तो बटा में, यानी b बराबर क्या आ जाएगा 1/2, और b का मान क्या आ गया आपका, अभी हमारा आया है a और, है ना, आप लोग यहाँ पे फोकस करेंगे, ठीक है, वहां नहीं देखेंगे, आप लोग यहाँ देखेंगे। b बराबर क्या 1/2, यहाँ वहां पे देखने के लिए मैंने एक बच्चा को लगाया है, आप लोग यहाँ देखेंगे, ठीक। b बराबर क्या 1/2। चलिए तो अब a का मान आ गया बाबू 1/4 और b का मान क्या आ गया 1/2। लेकिन क्या हमें a और b का मान चाहिए क्या, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x और y का मान। तो चलो अब यहाँ लिखो, इधर चमक रहा है, इधर, चलो कोई ना। देखो अब हम लोग क्या माने थे बताओ, अब हम लोग क्या माने थे 1/3x प्लस वाई बराबर a, और 1/3x माइनस वाई बराबर b, यही ना माने थे। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, 1/3x प्लस वाई है बराबर a का वैल्यू कितना निकला है 1/4। बाबू देखो 3x प्लस वाई को से क्या गुना करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, तो 3x प्लस वाई को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, y बराबर 4 को 1 से गुना कर दो 4। देखो ये भी तुमको क्या मिल गया, ये भी x और y में एक समीकरण मिल गया, देखो 2 तो चर आ गया, तो एक समीकरण यहाँ भी मिल गया, इसको समीकरण नंबर कितना मान लो, कितना मान लो 5, कोई बात नहीं मान लो, ठीक है। अब देखो 1 बटा कितना है यहाँ पे 3x माइनस वाई बराबर, b का वैल्यू बताइए आप लोग 1/2। अब देखना, ठीक है, कितना गुना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, जब भी बटा में रहे और बीच में बराबर रहे तो कितना गुना होता है, 3x माइनस वाई को 1 से गुना करो, 3x माइनस वाई बराबर 2 को 1 से गुना कर दो 2, इसको समीकरण नंबर कितना 6।
अभी तक हमें एक्स और वाई का मान नहीं मिला। अब देखो इसको और इसको क्या करेंगे। ये तो हल्का लग रहा है ना तुम लोगों को, ये तो पहले तुम पढ़ के आए हो, तो उतना कुछ किए ये लाने के लिए। ठीक है, प्रोसेस तुम लोगों को पता ही होगा। चलो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, ठीक है। अब कौन सा दोनों, देखो ये समीकरण 5, अब क्या करेंगे, अब समीकरण 5 एवं 6 को क्या करने पर, हल करने पर, तो 5 और 6 लिख लो। 5 कितना है देखो तो 3x प्लस वाई, देखो 5 यहाँ पे है, 5 ये पूरा है, ठीक है, बराबर कितना 4, और 6 कितना है 2। इसको हल कर लो, देखो तो 3x बराबर है y और y दोनों के आपस में सब बराबर है, तो किसी एक को गायब कर दो विलोपन विधि से बनाने के लिए, तो किसको गायब कर दे, प्लस माइनस है, आराम से जोड़ने पर हो जाएगा। जोड़ने पर बताए हैं विलोपन विधि, जो चीज बराबर उसको विलुप्त कर दो, है ना, प्लस माइनस कट गया जोड़ने पर, 3x और 3x कितना, और इधर 6, x बराबर 6 बटा 6, 6 से 6 कट गया कितने बार में, देन x बराबर कितना, x का वैल्यू आ गया मेरा, कितना आ गया 1 आ गया। अब क्या करेंगे, पुनः पुनः क्या करेंगे बताओ, पुनः x का मान बोलो कहाँ रखोगे, समीकरण कहाँ पर, क्या 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, कहाँ रखोगे, हाँ ये 5 या 6 में, 5 या 6 में, चलो कहाँ रख दे बोलो, 5 में रखने पर, तो 5 हमारा कितना है देख लो, उसको उतार लो, 3x प्लस वाई बराबर 4। अच्छा ये क्यों कर रहे हैं, क्यों रख रहे हैं, क्या मिलेगा इससे, वाई का मान, एक्स का मान जब रखेंगे तो किसका मान मिलेगा बताओ, वाई का मान मिलेगा। ठीक है, ऐसे हमको सोचना है, एक्स निकल गया तो वाई का ही मान निकलेगा ना, वाई निकल जाएगा तो एक्स का ही मान निकलेगा। चलिए तो यहाँ पे देखो 3 है, 3 गुना एक्स का मान कितना है 1, प्लस कितना है बराबर कितना है, 3 को 1 से गुना करो, प्लस कितना वाई बराबर कितना, चलो 3 इधर क्या चीज में उधर जाएगा तो 4 माइनस 3, है ना, 3 माइनस 4 मत कर देना, पहले 4 तो पहले 4 लिखेंगे फिर माइनस। चलिए कितना आ गया, और अतः अब हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर आया मेरा 1 और y बराबर 1। देखो इतना मेहनत करने के बाद क्या मिला, 1 और 1, x का मान 1, y का मान 1, तो इसको देख लीजिए आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। चलिए देखिए अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कहता है कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके क्या ज्ञात कीजिए, हल, हल ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 2 का 1 कहता है कि, देखिए मैं, आप लोगों के पास ये किताब रहनी चाहिए, ये किताब अपने पास रख के ही मेरे वीडियो को देखिएगा, ठीक है, ताकि क्वेश्चन आप अपनी किताब से पढ़ सकें। चलिए ऋतु धारा के अनुकूल क्या कहता है क्वेश्चन, सारे बच्चे ध्यान से सुनना और पढ़ना, अपने साथ साथ किताबों को रखना साथ में, किताब को। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन बड़ा सिंपल तरीके से बोलकर निकल गया, है ना, अब इसको समझना है और इसको समझकर बनाना है। देखो क्वेश्चन को मैं फिर से एक बार पढ़ता हूँ, फिर यहाँ मैं समझाऊंगा। कहता है कि ऋतु धारा के अनुकूल, ऋतु कोई लड़की है, लड़की का नाम ऋतु है, धारा के अनुकूल, अब ये धारा क्या है आगे मैं बताऊंगा। ऋतु धारा के अनु, कौन गप कर रहा है जी, तब ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए बाबू, धारा, धारा का मतलब नदी, नदी तुम लोग जानते हो, नदी, नदी, तो नदी में क्या बहता बहता बताओ, पानी, पानी, तो वो पानी जो है एक धारा में बहता है, पानी जो बहता है उसको कहते हैं धार, क्या कहते हैं बताओ, धार। ठीक है, तो पानी एक दिशा में बहता है, पानी या तो इधर से इधर बहे नदी में, या तो इधर से इधर, या तो इधर बहे या तो फिर इधर बहे, तो पानी जो है नदी में एक ही दिशा की ओर बहेगी, इधर जिधर चाहे वो एक ही दिशा की ओर बहेगी। मान लो ऐसे सपोज करो, देखना अभी तुम लोग समझने का प्रयास करना, ठीक है, मान लो ये एक नदी है, ठीक है, ये एक नदी है और इसमें बहुत सारा पानी है, पानी है, क्या है बताओ, पानी है। फिर मैं एक और नदी बना रहा हूं और इसमें भी पानी है, ये पानी है, जल है, ये पानी है, ठीक है, ये जल है।
अब ध्यान से देखिए, ये नदी है, ये क्या है बाबू बताओ, नदी, और ये पानी है, इसमें पानी मान लो इस दिशा की ओर बह रही है, पानी इस दिशा की ओर बह रही है, बह रहा है, मतलब पानी की धारा, मतलब धारा जो है, धारा की दिशा किधर है, धारा की दिशा का मतलब पानी की दिशा किधर बह रही है, पानी मान लो इधर बह रही है, और इसमें भी पानी मान लो इधर ही बह रही है, पानी, नदी इधर जा रही है, नदी किधर जा रही है बताओ, इधर ही जा रही है, नदी इधर ही जा रही है। सारे बच्चे ध्यान से सुनो, एक आती है लड़की रीतु, कौन आती है, रीतु। अच्छा याद रखना, इसमें कभी कोई लड़की आ जाएगी, कभी कोई लड़का आ जाएगा, कभी कोई नाविक आ जाएगा, नाव चलाने वाला, कभी कोई नाव आ जाएगा, तो कोई भी आ सकता है, कभी कोई तैराक आ जाएगा, तैरने वाला व्यक्ति। तो ध्यान से सुनो, अगर तुम नदी में हो, कभी तुम लोग नदी गए हो जब बहुत ज्यादा पानी हो, तो अगर तुम नदी में खड़े हो जाओगे तो जिधर पानी बह रही है, जिधर पानी जा रहा है, धारा की दिशा जिधर है, तुम अगर खड़ा हो तो तुमको बहा करके वो थोड़ी दूर क्या करता है बताओ, ले जाता है। तुम नहीं जाते हो, तुम जाना भी नहीं चाहते हो, लेकिन वो जबरदस्ती तुमको बहा करके क्या कर जाता है, ले जाता है तुमको बहा कर। तो ध्यान से सुनो, अगर ऋतु इस नदी में आई, ऋतु इस नदी में आई, और ऋतु जब है, देखो ऋतु अगर इधर जाएगी, किधर जाएगी बताओ, इधर, जिधर धारा चल रही है, जिधर पानी की दिशा चल रही है, तो अगर ऋतु धारा की दिशा में जा रही है, धारा की दिशा में, कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति या कोई भी नाव, तो अगर धारा की दिशा में कोई जा रहा है, धारा की दिशा में अगर कोई जा रहा है, तो उसको कहते हैं अनुकूल दिशा। क्या कहते हैं बताओ, अनुकूल दिशा। अनुकूल दिशा का मतलब धारा के साथ साथ हम बह रहे हैं, धारा के साथ साथ हम बह रहे हैं। और अगर मान लो कोई धारा के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में चले, विपरीत दिशा का मतलब क्या होता है, विपरीत दिशा का मतलब पानी इधर जा रहा है और हम इधर आना चाह रहे हैं, पानी हमको उधर धकेलना चाह रहा है और हम पानी को कह रहे हैं कि नहीं हम इधर आएंगे, है ना। तो देखो धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा को क्या कहते हैं बताओ, प्रतिकूल, प्रतिकूल दिशा। बस इतना याद रखना। अब देखो एक लड़की है ऋतु, कौन है बाबू बताओ, ऋतु। ऋतु जो है, ऋतु भी धारा की ओर ही जा रही है, धारा के, एक बार ऋतु जाती है धारा के अनुकूल, एक बार किधर जाती है ऋतु, धारा के अनुकूल, और एक बार जो ऋतु है वो किधर जाती है बताओ, धारा के प्रतिकूल। ऐसे समझना, एक बार ऋतु धारा के अनुकूल जा रही है, और एक बार बताओ ना, एक बार बताओ कौन, ऋतु जो है धारा के प्रतिकूल जा रही है। तो एक तरफ देखो ये धारा की दिशा है, ये क्या है बताओ, ये क्या है धारा की दिशा, और ये क्या है ऋतु की दिशा। देखो ये क्या है बताओ, ये है धारा की दिशा, मतलब धारा की दिशा मतलब पानी की दिशा, किसकी दिशा, पानी। देखो बाबू, अगर ऋतु इधर आ रही है तो ऋतु, देखो हम लोग कोई भी व्यक्ति हो, अगर हम लोग चलेंगे सड़क पर या नदी में या कहीं पे भी, तो हम लोगों की अपनी क्या होगी बताओ, एक चाल होगी, क्या होगी। लेकिन पानी भी तो चल रही है, पानी भी तो बह रहा है, तो धारा की भी अपनी क्या होगी बताओ, चाल होगी, धारा की भी अपनी क्या होगी, चाल। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। मतलब कि अगर ऋतु 2 घंटा तक चली है, कितना घंटा तक, सुनो सभी बच्चे, हेलो एक्सक्यूज मी ब्रो, यहाँ पे ध्यान दो, अब यहाँ पे ध्यान दो, कहता है कि ऋतु, सुनो, ऋतु जो है धारा के दिशा में, जिधर धारा जा रही है, नदी का पानी जिधर बह रहा है, ऐसे सपोज करो तुम लोग, मान लो ये नदी है, ठीक है, और तुम यहाँ पर नदी में घुस गए, और घुस के तुम 2 घंटा तक नदी में रहे, और तुम तैर रहे हो, कितने घंटे तक, और तुम किधर जा रहे हो, जिधर पानी बह रहा है तुम उधर ही जा रहे हो, तो तुम 20 किलोमीटर चले गए, कितना किलोमीटर चले गए, 20 किलोमीटर चले गए। देखो क्वेश्चन कह रहा है, सही बच्चे क्वेश्चन को पढ़ना, ऋतु धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल का मतलब क्या होता है, जिधर धारा बह रही है, जिधर पानी बह रहा है ना, जिधर पानी बह रहा है उधर ऋतु भी जा रही है, ऋतु भी उधर ही जा रही है जिधर पानी बह रहा है, मतलब पानी तो जा ही रही है, जा ही रहा है, और ऋतु भी उसके साथ ही जा रही है, मतलब पानी ऋतु को आगे बढ़ने में क्या करेगा, मदद, क्योंकि पानी आगे जा रहा है तो तुमको भी पानी क्या कर देगा बताओ, खींचकर आगे ले जाएगा, कहेगा चलो जल्दी चलो, जल्दी जल्दी चलो। बाढ़ में कोई व्यक्ति जब बाढ़ में जाता है तो वो बहना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी पानी उसको क्या करता है बताओ, बहाकर बहुत दूर ले जाता है, जिधर पानी बह रहा है व्यक्ति को बहाकर उधर ही ले जाता है। क्यों, क्योंकि पानी की अपनी क्या होती है, एक एक दिशा होती है, एक चाल होती है। तो याद रखना, ऋतु कितने घंटे तक चलती है। अच्छा एक चीज मैं बता दूं, लास्ट में देखो क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, थोड़ा सा पहले इसको समझो, क्या पूछा है, उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। किसकी, देखो उसकी बोलिए, तो सबसे पहले उसकी बोलिए, यानी कि ऋतु की धारा में चाल, मतलब चाल निकालना है, चाल का मतलब स्पीड निकालना है, क्या निकालना है बताओ, स्पीड, है ना, स्पीड निकालना है, यानी चाल निकालना है। और किसकी किसकी चाल निकालना है, दो है, एक ऋतु है और एक कौन है,
धारा, मतलब एक ऋतु की चाल क्या होगी और धारा की चाल। तो ऋतु की चाल क्या मान लेंगे हम, बताओ। पहले ऋतु बोला तो ऋतु का चाल क्या मान लेंगे, एक्स, और धारा का चाल क्या मान लेंगे, वाई। क्या मान लेंगे बताओ, वाई। तो ऐसे यहाँ पे हम लोग पहले मान लेते हैं, माना, आपको जो निकालना है वही मान लो, ठीक है। माना ऋतु की चाल, ऋतु की चाल कितना मान लेंगे, एक्स, और धारा की चाल, धारा का मतलब पानी की चाल, धारा की चाल कितना मान लेंगे बताओ, वाई। और चाल को हम क्या चीज से दिखाते हैं, किलोमीटर, किलोमीटर प्रति घंटा, इसीलिए दोनों के पास क्या लगा दिए, किलोमीटर प्रति घंटा। अब सभी बच्चे ध्यान से सुनो, एक चीज को फोकस करना। अगर हम ऋतु की चाल है एक्स और धारा की चाल है कितनी, वाई, वाई, तो अनुकूल दिशा में जो चाल हो जाएगा बाबू, अनुकूल दिशा में जो चाल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बताओ। अनुकूल दिशा में देखो, इसकी धारा की भी अपनी स्पीड है और ऋतु की भी अपनी क्या है बताओ, स्पीड है। और दोनों जब साथ साथ चलेगा तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी बताओ। देखो समझो, ऋतु भी इधर ही जा रही है, धारा भी, धारा कहेगा चलो तुम मेरे साथ चलो। अरे जैसे कि हम दो धावक दौड़ रहे हैं, दो धावक क्या कर रहे हैं बताओ, दौड़ रहे हैं। एक थक गया है बेचारा, एक दौड़ता जा रहा है, तो क्या करता है, एक का हाथ पकड़ता है, कहता है चलो खींचते हुए तुमको ले जाएंगे, मतलब स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, स्पीड क्या हो जाती है। तो या इतना अगर तुम कुछ नहीं समझ पा रहे हो तो याद रखना, जब भी तुमको जल वाला, धारा वाला क्वेश्चन आ जाए, नाव वाला, नाविक वाला, तैराक वाला क्वेश्चन आ जाए, याद रखना एक होता है अनुकूल दिशा और एक क्या होता है बताओ। और अनुकूल दिशा में चाल को जोड़ देना, अनुकूल दिशा में चाल क्या हो जाता है, और प्रतिकूल दिशा में जो चाल हो जाता है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। बस इतना याद रखना, इतना याद रख पाओगे। अब देखो सभी बच्चे ध्यान से सुनो, ऋतु जब धारा के अनुकूल दिशा में चलती है तो कितने घंटे तक चलती है, 2 घंटे तक चलती है, और कितने किलोमीटर तक जाती है, 20 किलोमीटर तक जाती है। कितने किलोमीटर तक जाती है बताओ, 20 किलोमीटर तक जाती है। मतलब समय कितना है, समय कितना लग रहा है बताओ, 2 घंटा। और दूरी कितना जा रही है, दूरी 20 किलोमीटर जा रही है। कितना जा रही है बताओ, 20 किलोमीटर। इस बात को याद रख लेना। फिर क्या याद रखोगे तुम लोग, इसमें देखो, इसमें धारा के प्रतिकूल, पढ़ो क्वेश्चन को, समय कितना लग रहा है, समय 2 घंटा ही लग रहा है। और दूरी कितना कवर कर रही है, देखो क्वेश्चन पढ़ो सभी बच्चे, कितना कवर कर रही है दूरी, 4 किलोमीटर। कितना ही कवर कर रही है देख लो, कितना ही कवर कर रही है। सभी बच्चे गौर से देखना, प्रश्न से, प्रश्न से अगर तुम लोग इसको समझ गए हो, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, इसी इससे एक समीकरण मिलेगा, इससे भी क्या मिलेगा, कौन सा फॉर्मूला बताए थे, दूरी बराबर चाल गुना, क्या पढ़ाएं ये कुछ कॉन्सेप्ट आप लोगों को, दूरी बराबर चाल गुना। देखो कहता है ऋतु धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल 2 घंटे में, 2 घंटे में, बाबू ध्यान से सुनो, 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, तैर सकती है। मतलब ऋतु का जो, ऋतु की जो चाल है धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल जो चाल है वो कितना हो जाएगा, देख लो, धारा की दिशा में यानी कि अनुकूल दिशा में ऋतु की चाल क्या हो जाएगी। अभी ऋतु की सिंगल, ऋतु की जो अपनी ओरिजिनल चाल है वो कितना है, एक्स, लेकिन ऋतु अपने ही चाल से नहीं चल रही है, बल्कि उसको कौन मदद कर रहा है बताओ, ऋतु को चलने में धारा भी मदद कर रहा है। तो उस अवस्था में ऋतु की चाल क्या हो जाएगी, दोनों की चाल जुड़ जाएगी, एक्स प्लस वाई। समय कितना लग रहा है ऋतु को, 2 घंटा तक ही वो तैरी, और कितना दूरी कवर कर ली वो, 20 किलोमीटर कवर कर ली। एक फॉर्मूला बताएं, क्योंकि दूरी बराबर क्या होता है, बोलो ना, चाल गुना समय होता है कि नहीं। दूरी कितना कवर की, इसलिए दूरी कितना कवर की बताओ, या ये सब नहीं लिखोगे तो कोई बात नहीं, दूरी बराबर चाल गुना समय। दूरी कितना कवर की, 20 किलोमीटर, किलोमीटर नहीं लिखेंगे, ये सब नहीं लिखेंगे, 20, ठीक है। यहाँ पे लिख दो किलोमीटर प्रति घंटा, देखो यहाँ पे लिख दो किलोमीटर प्रति घंटा। चाल को हम लोग क्या चीज से दिखाते हैं बताओ, किलोमीटर प्रति घंटा, इसलिए चाल को हमेशा किलोमीटर प्रति घंटा से ही दिखाना। दूरी को क्या चीज से दिखाते हैं, किलोमीटर से दिखाते हैं, ये बताए थे आप लोगों को। चलिए दूरी 20 है, चाल कितना है, चाल कितना है, एक्स प्लस, इसको ब्रैकेट में रखो, समय कितना है, 2 घंटा। चलो अब बताओ, 2 इधर क्या चीज में है, इधर आ जाएगा तो बटा में, ओहो, बराबर एक्स प्लस क्या हो जाएगा, 2 से कट गया 10 बार में, यानी 10 बराबर कितना हो गया। इसको
इसके पोजीशन को चेंज कर देते हैं, चेंज हो जाता है इस तरह से, दोनों बराबर है तो पोजीशन चेंज हो सकता है, यानी एक्स प्लस वाई बराबर क्या, इसको समीकरण नंबर, क्या ये समझ में आई बात? बस इसमें क्या फोकस करना था आपको, धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल। धारा के अनुकूल दो चीजों की चाल जुड़ जाती है, एक तो धारा की चाल और दूसरा चाहे उसमें कोई तैराक हो, कोई ऋतु हो, है ना, कोई रोहन हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई नाविक हो, नाव चलाने वाला नाविक, तो कोई भी हो, तो धारा की दिशा में, अनुकूल दिशा में, एक होता है अनुकूल और एक होता है प्रतिकूल। प्रतिकूल का मतलब उल्टी दिशा और अनुकूल का मतलब जिस दिशा में वो बह रहा है उसी दिशा में हम भी बहे चले जा रहे हैं। चलिए, तो ये बातें हो गई, है ना। अब एक दूसरा कंडीशन क्या है, ये तो पहला कंडीशन था, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन में क्या कह रहा है बताओ, क्या मैं इसको मिटा दूं, इसको आप लोग छाप लेना, ठीक है। देखो, इसको आप लोग छाप लेना, मैं इसको मिटा रहा हूं समझाने के लिए, इसको अपनी कॉपी में छाप लीजिएगा, ठीक है, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। चलिए, अब देखिए दूसरी अवस्था में, दूसरा कंडीशन में क्या कह रहा है, ऋतु फिर, अच्छा ऋतु फिर, ऋतु अब की बार जो है, ध्यान से सुनना, ऋतु जो है अब की बार, ऋतु जो है धारा के प्रतिकूल, क्या बोला है क्वेश्चन देखो तो, धारा के प्रतिकूल दिशा में, प्रतिकूल दिशा में 2 घंटे में कितना किलोमीटर तैरती है, 4 किलोमीटर तैर सकती है, तैरती है या तैर सकती है, जो भी दिया हुआ है। देखो बाबू, जब जब वो धारा के प्रतिकूल दिशा में जा रही है, क्या हुआ, उधर नहीं दिख रहा है, क्या हो गया, पोस्ट करो, ऋतु धारा के प्रतिकूल दिशा में 4 किलोमीटर तैरती है, 4 किलोमीटर तैरती, ठीक है। अब ठीक है, ए हल्ला नहीं, सुनो, ए बाबू, ऋतु की चाल प्रतिकूल दिशा में क्या हो जाएगी बताओ, जब, हाँ, एक्स माइनस वाई, ये चाल है, अभी लिखवाए थे, ठीक है। दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी, समय पहले लिख लो, समय कितनी, 2 घंटे लग रहे हैं, और दूरी कितना कवर करेगी वो, 4 किलोमीटर। चलिए, एक फॉर्मूला लगाइए, क्या बाबू, दूरी बराबर चाल गुना समय, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। दूरी कितना है बताओ, दूरी कितना है, 4 किलोमीटर, तो सिर्फ 4 लिखेंगे। चाल कितना है, चाल एक्स माइनस वाई, और समय कितना है 2, 2 इधर ले आओ, गुना में है, इधर आ जाएगा तो बटा में, इधर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2 बराबर, यानी इसको बदल के लिख दो, एक्स माइनस वाई बराबर 2, समीकरण नंबर। अब देखो, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करो आप लोग, हल करो। चलिए, इधर लाइए, अब देखिए यहाँ क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 एवं 2 को क्या करने पर, हल करने पर, हल कर लेंगे। तो क्या है देखो तो, x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर, बताओ, 2 है, ठीक है। चलो हल कर ले, क्या करने पर, जोड़ने पर, ये और ये क्या हो गया, कितना बराबर, देन x बराबर, x बराबर 6, तो x क्या माने थे, ऋतु की चाल, ऋतु की जो स्पीड है वो कितना है बताओ, 6 किलोमीटर, 1 घंटा में कितना किलोमीटर वो जाती है नदी में, धारा में, 6 किलोमीटर, कितना, 6 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से। अब देखो, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब x का मान, समीकरण किसी में भी रख दो, किस में रख दें, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, 2 हमारा क्या है बताओ, x माइनस वाई बराबर 2, x कितना है, x हमारा 6 है, माइनस कितना, बराबर 2, देख लो इधर क्या करेंगे, 6 को उधर ले जाएंगे, यानी 2 माइनस क्या, 6, माइनस वाई बराबर कितना, -4, सॉरी, -4, माइनस माइनस दोनों तरफ से, वाई बराबर 4, ठीक है। अतः क्या लिखेंगे, अतः लिखना जरूरी है, ऋतु की चाल क्या होगी,
ऋतु की चाल क्या होगी? ऋतु की चाल माने थे एक्स, और एक्स कितना निकला है? 6। 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा का क्या मतलब है? ये जो लाइन होता है ना, ये लाइन का मतलब होता है एक घंटा में कितना किलोमीटर जाएगी वो? 6 किलोमीटर। ठीक है। और धारा की चाल, धारा की चाल क्या? देख लो आंसर मिला कि नहीं जी? वाई नहीं मिला? मिल गया। और धारा की चाल कितनी हो जाएगी?